नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी मनीष सर में। आइए आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 9th के बारे में। इस लेक्चर में हम सीखेंगे विभिन्न प्रकार के मात्रकों की सिस्टम कौन कौन से हैं, उनके प्रणाली के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एमकेएस सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है और एफपीएस सिस्टम क्या होता है। और सबसे पहले इनसे भी पहले मूल राशियां क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, क्योंकि इन्हीं राशियों से मिल करके हमारे ये सारे सिस्टम बनते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम पढ़ते हैं, मूल राशियों से शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक फिजिक्स का चैप्टर है। आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स में मेजरमेंट चैप्टर में बच्चों को सबसे अधिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज मैं इन सभी समस्याओं को सॉल्व करने का एक वीडियो आपको दे रहा हूं। इसके जरिए आप अपनी फिजिक्स की सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी मात्रक में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मात्रक बहुत ज़रूरी फिजिक्स में। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको जैसे कि मालूम है, मूल राशियों की हम बात करते हैं। मूल राशियां अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटीज, कौन कौन सी हैं? आप सभी जानते हैं कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए एक राशि की आवश्यकता होती है। अर्थात इसको आप कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो सिर्फ एक गुण का प्रतिनिधित्व करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। यहाँ पे हमने आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिख दिया है कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए एक राशि की आवश्यकता होती है, तो वे हमारी मूल राशियां कहलाती हैं। अब दोस्तों, मूल राशियां कौन कौन सी हैं, आइए हम इसकी बात करते हैं। तो हमारे पास मूल राशियां हैं। तो मूल राशियों के दोस्तों कुछ उनके मात्रक भी होंगे। तो मूल राशियों के जो मात्रक होंगे, उन मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। देखिएगा, सबसे पहला हमारा है लंबाई की हम बात करते हैं। लंबाई का मात्रक आप सभी लोग जानते हैं। इसकी लंबाई का मात्रक मीटर। नंबर 2 द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ये हो गया। नंबर 3 पे आता है समय का मात्रक आप सभी को मालूम है, सेकंड। चौथा है, हम बात करते हैं ताप, यानी कि टेम्परेचर की बात करते हैं। तो ताप का मात्रक है दोस्तों, ताप यहाँ पे हो गया केल्विन। डिग्री सेल्सियस मत लिखिएगा, ये हमारे मूल राशियों के मूल मात्रक हैं। 5वें नंबर पे आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। 6 पॉइंट पे आता है ज्योति तीव्रता, यानी कि ल्यूमिनस फ्लक्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम ल्यूमिनस की बात करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक दोस्तों होता है कैंडेला। इसको हम CD से लिखते हैं, सिंबल भी दोस्तों लिख देते हैं, एम्पियर A से। केल्विन दोस्तों इसको हम K से ही लिखते हैं। सेकंड, यहाँ पे आप सेकंड ही लिख सकते हैं। किलोग्राम इसको आप जानते हैं केजी से। मीटर स्मॉल m से दोस्तों इसको लिखते हैं। सेकंड आप जानते हैं।
ये इसके सिंबल हो गए। और 7 पॉइंट पे आता है पदार्थ की मात्रा। दोस्तों बात करते हैं पदार्थ की मात्रा की। तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक है यहाँ पे मोल। मोल को दोस्तों मोल ही लिखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास टोटल 7 मूल मात्रक है और उनके ये मूल राशियां हैं। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है, आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, आइए हम इसके बाद बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट की। यहाँ पे दोस्तों मूल मात्रक अर्थात मूल राशि हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसमें 2 हमारे पास और मात्रक होते हैं जिन्हें हम पूरक मात्रक कहते हैं, अर्थात उन्हें पूरक राशियां भी कहते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास जो आता है पहले, सबसे पहले वो है कोण। कोण का मात्रक होता है हमारे पास रेडियन। नंबर 2 पे आता है घनकोण। घनकोण का मतलब इसका मात्रक हो गया स्टेरेडियन। दोस्तों इसमें आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है कुछ लोगों को। कोण आप सभी जानते हैं लेकिन घनकोण कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। दोस्तों कोण ये हमेशा समतल पर बनता है। जैसे कि इसका हम बना सकते हैं कि ये फिगर है तो ये समतल पर एंगल बन गया। लेकिन घनकोण क्या है, किसी गोलाकार पिंड पे, ये मान लीजिए गोलाकार पिंड हो गया, इसके सरफेस से, इसके पृष्ठ से केंद्र की ओर एक शंक्वाकार आकृति काट कर निकाल लेते हैं, कुछ इस प्रकार से दोस्तों। तो यहाँ पे जो अंदर केंद्र पर एंगल बनता है, इसी को हम लोग, इस एंगल को ही घन कोण बोलते हैं। सेंटर पर बनने वाले कोण को घन कोण बोलते हैं। जैसे कि कोण, तो इसके सेंटर पर बनने वाला जो कोण होगा उसी को हम घन कोण बोलते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आते हम व्युत्पन्न राशियों पे, उनकी बात करते हैं। व्युत्पन्न राशियां दोस्तों बात करते हैं व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी होती हैं, मीन्स डिराइव्ड क्वांटिटी कौन कौन सी हैं। तो हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी की। तो बिल्कुल आसान सा है, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की कि व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी होती हैं, उन्हें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे नंबर 1 ले लेते हैं। हमने ले लिया दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल। अब ये दोस्तों क्षेत्रफल किस प्रकार से व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि आप जानते हैं क्षेत्रफल लंबाई इंटू में चौड़ाई, ये इसका फार्मूला होता है। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं लंबाई एक प्रकार की दूरी है, डिस्टेंस है, और चौड़ाई भी एक प्रकार की डिस्टेंस है, दूरी है। और दूरी का मात्रक अर्थात लंबाई का मात्रक आप जानते हैं मीटर होता है। तो यहाँ पर लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर। तो मीटर इंटू मीटर दोस्तों क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग मीटर स्क्वायर इस प्रकार लिखते हैं। तो देखा दोस्तों यहाँ पे आपने सीख लिया है कि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, वो भी किस प्रकार से। कुछ और यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट पे दोस्तों हमने ले लिया है आयतन। हम बात करते हैं आयतन की। तो आयतन का फार्मूला आप सभी जानते हैं, लंबाई गुणे में चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई। दोस्तों यहाँ पे जानते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हमारे पास क्या है, एक प्रकार की दूरियां हैं, और दूरी का मात्रक आप जानते हैं मीटर होता है। तो यहाँ पे
लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो ये हमारे पास आयतन का मात्रक बन गया मीटर क्यूब, अर्थात हम इसको लिख दिया मीटर क्यूब m क्यूब। इसी प्रकार आप किसी भी व्युत्पन्न राशि का मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम और आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों घनत्व की। घनत्व आप जानते हैं, फार्मूला आप सभी को मालूम है, द्रव्यमान और बटे में आयतन। तो दोस्तों यहाँ से मालूम है द्रव्यमान का मात्रक, अभी हमने मूल राशियों में सीखा है कि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। अभी हम लोगों ने निकाला है दोस्तों, इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक दोस्तों हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ये सारी की सारी हमारी जो राशियां हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटी हैं, मीन्स व्युत्पन्न राशियां हैं। इन व्युत्पन्न राशियों के आप मात्रक आसानी से किस प्रकार निकाल सकते हैं आपने देखा। चलिए हम कुछ और राशियों की बात करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अगला जो हमारा है, हम ले लेते हैं इसके बाद, अभी आपने सीखा है घनत्व का, अब हम ले लेते हैं, चलिए हम नेक्स्ट निकालते हैं यहाँ पे बल का देख लेते हैं। या फिर उससे पहले आप त्वरण का निकाल लीजिए, चाल का निकाल सकते हैं, वेग का निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, चाल का निकालते हैं, चाल या फिर वेग। आप जानते हैं वेग का फार्मूला क्या है, विस्थापन बटे में समयांतराल। दोस्तों ये हो गया। और आप जानते हैं इसको विस्थापन क्या एक प्रकार की दूरी ही है, तो इसका मात्रक मीटर हो गया और समयांतराल समय का मात्रक सेकंड हो गया। तो दोस्तों देखिए क्या बन गया, मीटर और बटे में सेकंड। इसको हम पढ़ते क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो आपने देखा चाल या वेग का मात्रक बन गया मीटर प्रति सेकंड। हम दूसरा देखते हैं, इसके बाद आप ले सकते हैं त्वरण को निकाल लेते हैं। त्वरण को आप जानते हैं यहाँ पे हमें वेग परिवर्तन और गुणे में समयांतराल करना होगा। त्वरण का सूत्र आप जानते हैं, वेग परिवर्तन और बटे में समयांतराल। दोस्तों वेग परिवर्तन अर्थात वेग हमने पहले ही निकाल लिया है, मीटर और बटे में सेकंड। यहाँ पे बटे में समयांतराल है, तो यहाँ पे हम बटे में समयांतराल का मात्रक सेकंड हो गया। तो मीटर और ये सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये मीटर और प्रति सेकंड पे स्क्वायर लग गया। तो देखा आपने त्वरण का मात्रक हो गया सेकंड स्क्वायर। अगला आप देख सकते हैं, अगला हम बात करते हैं, त्वरण हो गया, चाल हो गया, बल की बात करते हैं। दोस्तों बल का फार्मूला आप जानते हैं, द्रव्यमान मीन्स F इक्वल टू एम ए, आप सभी को मालूम है, द्रव्यमान गुणे में त्वरण। तो ये बल का फार्मूला हो गया, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक दोस्तों अभी आपने पढ़ा है किलोग्राम, इंटू में त्वरण का मात्रक अभी आपने कैलकुलेट किया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा दोस्तों बल का मात्रक बन गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला हम बात करते हैं, इसी प्रकार से आप और भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि कार्य का निकालना है आपको। कार्य बराबर आपने पढ़ रखा है बल गुणे में विस्थापन। दोस्तों इस पूरे मात्रक को, बल का मात्रक आप न्यूटन भी लिखते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, न्यूटन भी है, तो यहाँ बल का मात्रक आप न्यूटन लिख सकते हैं और विस्थापन का मात्रक
दूरी है एक प्रकार की, दूरी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया बल का मात्रक। दोस्तों ऐसे आप सारे के सारे निकाल सकते हैं, और निकालना है तो आप और भी निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे हमें निकालना है शक्ति का मात्रक। शक्ति बराबर फार्मूला क्या होता है, कार्य बटे में समय। कार्य का मात्रक आप निकाल चुके हैं दोस्तों, न्यूटन मीटर, और बटे में समय का मात्रक सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे मात्रक हमारा बन गया न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, या इसी को दोस्तों हम शॉर्टकट में लिखते हैं शक्ति का मात्रक। यहाँ पे कार्य का मात्रक दोस्तों हमारे पास जूल होता है, ये न्यूटन मीटर को आप जूल भी लिख सकते हैं कार्य का मात्रक, या न्यूटन मीटर को हम जूल भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास जूल और प्रति सेकंड। तो दोस्तों ये आपके पास शक्ति का मात्रक बन जाएगा जूल प्रति सेकंड। अगर आपको और भी निकालना है, चलिए हम और यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों दाब की। दाब बराबर क्या होता है फार्मूला, बल बटे में क्षेत्रफल। तो दोस्तों बल आप जानते हैं, बल का मात्रक न्यूटन, और बटे में क्षेत्रफल का आपने अभी पीछे निकाल रखा है मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप किसी भी व्युत्पन्न राशि का मात्रक कितने आसानी से आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार आप किसी भी राशि का आप मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर निकालना है तो लीजिए हम और आपको दिखाते हैं। जैसे आपको निकालना है संवेग। संवेग आप जानते हैं P बराबर mv होता है, द्रव्यमान गुणे में वेग, द्रव्यमान गुणे में वेग। द्रव्यमान का मात्रक दोस्तों आप जानते हैं किलोग्राम, और वेग का मात्रक अभी आपने निकाला है मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया। इस प्रकार से आप दोस्तों आसानी से व्युत्पन्न राशियों के मात्रक निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे आते हैं, विभिन्न प्रकार की राशियों की बात करते हैं। आइए दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं मापन के विभिन्न प्रकार की प्रणालियां कौन कौन सी होती हैं, विभिन्न प्रकार के सिस्टम कौन कौन से होते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे मापन के विभिन्न सिस्टम कौन कौन से हैं। जैसे हम नंबर 1 बात करते हैं, मीटर, किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। दोस्तों इसे आप शॉर्टकट में MKS सिस्टम से भी आप इसको जानते हैं, MKS सिस्टम। अब दोस्तों ये सिस्टम कौन सा होता है इसकी बात करते हैं। तो जिस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, ध्यान देना दोस्तों, जिस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर तथा आगे हमारे पास है किलोग्राम, अर्थात द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड हो, उसे MKS सिस्टम या फिर मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली कहते हैं। ये हो गया। नंबर 2 की हम दोस्तों बात करते हैं। दूसरा हमारा है CGS सिस्टम, अर्थात सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। अर्थात दोस्तों जिस पद्धति में या जिस प्रणाली में लंबाई का मात्रक
सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड हो तो उसे हम सीजीएस प्रणाली कहते हैं। इसको शॉर्टकट में सीजीएस सिस्टम कहते हैं। इसको दोस्तों याद रखिए, थोड़ा मैंने शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ है। जिस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड हो तो उसे हम सीजीएस सिस्टम कहते हैं। तीसरा हमारे पास दोस्तों है एफपीएस, थोड़ा शॉर्टकट में लिख देते हैं। एसपीएस मीन्स फुट पाउंड सेकेंड। अर्थात दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं या थोड़ा और आप चाहे तो जान सकते हैं, इस प्रणाली को हम मीटरिक प्रणाली भी कहते हैं। मीटरिक प्रणाली या आप इसे फ्रांसीसी प्रणाली भी कह सकते हैं। या फ्रांसीसी प्रणाली। दोस्तों ये एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, इसे हम लोग ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। ये अंग्रेजों के लिए है, अंग्रेजी शासनकाल में आई थी। ब्रिटिश प्रणाली इसको कहते हैं। दोस्तों ये याद रखिएगा, एफपीएस को हम ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, सीजीएस को मीट्रिक प्रणाली या फिर फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। और एमकेएस सिस्टम आप पढ़ चुके हैं। इसमें बात करते हैं जिस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट। अभी हम दोस्तों इनकी भी बात करते हैं। फुट कितना होता है, सेंटीमीटर कितना होता है, किसके बराबर है, मीटर कितना होता है। आगे हमारे पास है दोस्तों द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड। दोस्तों आपने देखा तीनों पद्धतियों में समय का मात्रक सेकंड ही रहेगा। बस एमकेएस में एम का मतलब मीटर, जिस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर हो जाए, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड हो, उसे हम एमकेएस पद्धति कहते हैं, एमकेएस प्रणाली कहते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, अर्थात लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड हो तो वो हमारे पास सीजीएस प्रणाली कहलाएगी। इस प्रणाली को हम मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं या फिर इसे फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट पे आता है एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकंड हो तो उस प्रणाली को हम लोग एफपीएस प्रणाली कहते हैं। अब दोस्तों आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक के बारे में, उनमें रिलेशन करके पढ़ते हैं और देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मात्रकों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वैल्यू है, इनको देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू को यहाँ पढ़ते हैं, उनके मेजरमेंट के बारे में सीखते हैं। जैसे दोस्तों देखिएगा, नंबर 1 पे हम सीखते हैं माइक्रोन। ये माइक्रोन क्या है इसकी बात करते हैं। माइक्रोन और मीटर में क्या रिलेशन होता है इसको सीखते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि एक माइक्रोन, इसको शॉर्टकट में दोस्तों म्यू से डिनोट करते हैं, ये म्यू है। एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, इसको दोस्तों याद रखना। और अगर आप इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हमारे पास 10⁻⁻4 सेंटीमीटर बन जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछे 1 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻+6 माइक्रोन। दोस्तों इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। हम लोग से कोई पूछता है कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे तो हम लोग बता देते हैं 10⁻⁻6, जो कि गलत हो जाता है। 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोन होंगे और 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। देखते हैं दूसरा पॉइंट, नैनोमीटर की बात करते हैं। नैनोमीटर क्या होता है, ये लंबाई का मात्रक है। दोस्तों ये सारी लंबाई के मात्रक है, माइक्रोन भी हमारा लंबाई का मात्रक है, नैनोमीटर भी लंबाई का मात्रक है। नैनोमीटर माइक्रोन से भी छोटा है
यह कितना होगा, 1 नैनोमीटर, इसको nm ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में, इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो गया। वैसे इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर, मतलब 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होंगे। आप ऐसे रिलेशन याद कर सकते हैं। अगला आते हैं दोस्तों, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं, ये लंबाई का और भी छोटा मात्रक है। 1 एंगस्ट्रॉम, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, ये होगा 10⁻⁻10 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे 10⁻⁸ सेंटीमीटर, मीन्स इसको हम 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन जाएगा आपके पास, अगर हम देखना चाहें 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम, तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻+10 एंगस्ट्रॉम। ये आपको वैल्यू आपको दोस्तों याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, आते हैं दोस्तों 1 ले लेते हैं, पिकोमीटर की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये सारे लंबाई के ही मात्रक हैं। पिकोमीटर उससे छोटा मात्रक हो गया लंबाई का मात्रक। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। दोस्तों आपको सिर्फ ये वैल्यू याद रखना है कि 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 मीटर में 10⁻+12 पिकोमीटर होंगे। ये दोस्तों आपको वैल्यू याद रखना है। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, प्रकाश वर्ष की बात करते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसकी डिफिनेशन आप समझ लीजिए कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। तो एक लाइट ईयर, शॉर्टकट में एक लाइट ईयर इक्वल टू एक वर्ष में दूरी, और दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल हो गई यहाँ पे वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रकाश चलता है, और इंटू में समय कितना, 1 वर्ष। 1 वर्ष का मतलब 365 दिन। 365 दिन में कितने घंटे, एक दिन में आपको पता है 24 घंटे, और 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। इस पूरा टोटल आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर अप्रॉक्सीमेट। इसको हम टोटल लिख सकते हैं लगभग 10⁻, ये 9.4 है, लगभग 10 मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻ दोस्तों 16 मीटर। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू 10⁻16 मीटर अप्रॉक्सीमेट। या आप ये वैल्यू आप याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं दोस्तों फर्मी की। दोस्तों ये लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है। 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻−15 मीटर। बस ये आपको वैल्यू याद रखना है, इसको दोस्तों याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं पारसेक, क्योंकि दोस्तों ये हमारे पास लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। इसको आप देखिएगा, आपको पता है कि 1 पारसेक दोस्तों मार्कर आज चल नहीं रहे हैं। एक पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है।
मतलब ये प्रकाश वर्ष से भी अधिक दूरी को नाप सकता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रकाश वर्ष लिख देते हैं ये टोटल, तो ये हमारा हो जाएगा 3.26 10⁻16 मीटर अप्रॉक्सीमेट। नहीं तो आप ये वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे 10⁻15 रहेगा, अप्रॉक्सीमेट इतना ही आएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लंबाई का सबसे छोटा मात्रक हो गया। सबसे छोटा मात्रक। और दोस्तों ये पारसेक सबसे बड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों इनको याद रख सकते हैं, एक फर्मी में 10⁻−15 मीटर सबसे छोटा मात्रक फर्मी होता है लंबाई का। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। एक पारसेक इक्वल टू 3.26 10⁻16 मीटर। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।